10 एलिमेंट्स द्रव्य इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो 10 द्रव्य बताए गए हैं, वो द्रव्य, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये 10 एलिमेंट्स जो है, 5 फिजिकल है और 5 मेटाफिजिकल है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पहले 5 जो है, ये फिजिकल एलिमेंट्स है, जो कि हम देख सकते हैं। ये फिजिकल एलिमेंट्स है। और आगे के जो 5 एलिमेंट्स है, आत्मा, मन, काल, दिशा, चेतना, तो ये जो है, ये मेटाफिजिकल है। तो ऐसे ये 10 द्रव्य हैं। दीज द्रव्यज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये कल हमने देखा था। चेतना, चेतन द्रव्य जिसको सेंसेस होते हैं, उनको इंद्रियाज कहते हैं। अ, उनके अंदर इंद्रियाज होते हैं, सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। जो चेतन द्रव्य होते हैं, जिन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, तो ये चेतन द्रव्य जो है, उसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आत्मा, माइंड एंड लिविंग बींग्स, ये सब जो है, ये चेतन द्रव्य है, उनमें चेतना है। और अचेतन किसे कहेंगे? जो नॉन लिविंग है, जैसे कि हमारा टेबल, चेयर, पत्थर, वाटर, ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग है। अभी जिनमें इंद्रियाज नहीं है, जिसमें ऑर्गन्स नहीं है, सेंस ऑर्गन्स नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? निरेंद्रिय। इसमें इंद्रियाज है, इसमें इंद्रियाज नहीं है, तो इसको निरेंद्रिय कहते हैं। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ये सभी क्या है? ये अचेतन है। टाइम, डायरेक्शन, ये सब अचेतन है। लेकिन लेकिन ये लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, सेंसेशन और अवेयरनेस, ये जो नॉन लिविंग हम जिसको कह रहे हैं, ये जो द्रव्यास है, ये द्रव्यास होने ही चाहिए। इनके अलावा, इनके बगैर ह्यूमन बीइंग बनते ही नहीं है, या प्लांट हो, एनिमल हो, वो जो भी बने हुए हैं, तो वो ये 10 द्रव्यों से ही बने हुए हैं। तो ये 10 द्रव्य जो है, उसका बेस है। जो लिविंग थिंग्स है, ये जो लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग थिंग्स इनका बेस है, इससे ही बने हुए हैं। अभी उसके आगे ये 5 एलिमेंट जो है, पंच महाभूत हम जिसे कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो है, ये फिजिकल एलिमेंट्स है। जिसे तो ये दिस सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। अभी ये सीक्वेंस से ही हमें याद रखना है। एक मिनट है। सॉरी। हाँ। अ, ये जो एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स, इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अभी जो सेमिस्टर स्टूडेंट्स है ना, उनको आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। आ, वाइवा में पूछ सकते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसका सीक्वेंस पूछते हैं, तो आपको सीक्वेंस से ही बताना होगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। अभी आकाश, ये कल मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा जल्दी से हम कर लेते हैं। शब्द, आकाश का तन्मात्रा, हम इसको तन्मात्रा कहते हैं। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, साउंड। और ये इको इन एम्प्टी स्पेस, आकाश, पूरा जो अवकाश है, आकाश है, ये आकाश में सबसे पहले क्या आया था? ध्वनि निकली थी, ध्वनि। और ये ध्वनि लहरी जो है, ये पूरा सभी ध्वनि लहरी जो है, वो आकाश में ही होती है। हम जो मोबाइल से बात करते हैं, तो एक सिटी कहाँ पे है और दूसरी सिटी कहाँ, कितनी दूर होती है, वहां पर हमारा जो भी बोलना होता है, वो उनको सुनाई देता है। अब मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, आप कौन से शहर में है, मैं कौन से शहर में हूँ, लेकिन आपको ये सुनाई दे रहा है, क्योंकि मेरे मेरे मुंह से जो निकलने वाले शब्द हैं, वो शब्द आकाश के माध्यम से आपके पास पहुंच रहे हैं। तो ये माध्यम कौन सा है? आकाश है। वो आकाश में क्या होता है? वो ध्वनि लहरीज होते हैं।
तो ये लहरीज वहां तक पहुंच रहे हैं। तो शब्द, साउंड एक ही है आकाश में, क्या है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साउंड ही है, शब्द ही है आकाश में, दूसरा कुछ नहीं है। वायु में क्या है, अब वायु जो है, वायु में शब्द भी आ गया और टच भी आ गया। अब स्पर्श और टच ये दोनों मिलके आ गए। टच, विंड फेल्ट बाय द ऑन योर स्किन। हमें जब हम फैन लगाते हैं तो हमें वो महसूस होता है, ठंडी हवा महसूस होती है। बाहर हम ठंडी विंटर सीजन में हम जब बाहर जाते हैं तो वो ठंडी हमें महसूस होती है, फिर हम स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं। तो ये टच, टच भी है। तो किसी ने स्पर्श किया तो वो टच हमें महसूस होता है। अगर कोई बोला, शब्द, शब्द से भी हमारा टच होता है, हमें हमें वो बात इतनी गहरी लग जाती है, उसको भी टच ही कहते हैं, कि वो टच कर गई मुझे। कि किसी की हम ऐसा किस बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं उसकी ना ये बात मुझे टच कर गई। टच कर गई कैसे, वो क्या टकराई थी क्या? नहीं, लेकिन वो शब्द जो थे, वो शब्द उनको बहुत गहरे उनके कॉन्शियसनेस में घुस गए, ऐसे बोलेंगे हम। तो ये शब्द और स्पर्श, शब्द, तो वायु जो है, वायु जो है इसमें शब्द भी है और स्पर्श भी है, दोनों मिलके बना है टच। अग्नि फिर उसके बाद में आता है, ये सीक्वेंस से ही ऐसे ही याद रखना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो वायु के बाद आता है अग्नि। अग्नि में तीन गुण आ गए, इसमें प्रॉपर्टीज आ गई, शब्द, स्पर्श और रूप आ गया इसमें। इसमें तो सिर्फ शब्द थे, फिर इसमें स्पर्श जुड़ गया, फिर अब है शब्द, स्पर्श और रूप जुड़ गया है। हम अग्नि का स्पर्श भी महसूस करते हैं, अगर गर्मी के पास हम बैठते हैं तो वो गर्मी जो है, आग की जो गर्मी है, तो वो हमें महसूस होती है। टच, वो टच फीलिंग होता है ना, कि वो गर्मी हमारे स्किन तक आ रही है और हमें उसका स्पर्श हो रहा है। और तड़तड़ तड़तड़ आवाज आती है, वो शब्द भी सुनाई देते हैं। तो फ्लेम जो होता है, वो फ्लेम सीन एंड फेल्ट, हम उसको देख भी सकते हैं। अभी उसका रूप सामने आ गया ना। अभी तक आकाश का कुछ दिखाई नहीं देता था, वायु भी दिखाई नहीं देता था, यहाँ पे फीलिंग शुरू हो गई थी। अभी यहाँ पे उसका रूप भी आ गया। अभी वो पीला पीला कलर का दिखता है, पीला रेड कलर का अग्नि की ज्वाला हमें दिखाई देती है, हम उसको देख सकते हो। रूप आ गया फिर उसमें, शब्द, स्पर्श और रूप, अपीयरेंस आ गया, अपीयर फॉर्म हो गया अभी, ऐसे धीरे धीरे। फिर अब ये रूप बन गया, फिर उसमें आ गया अगला एलिमेंट है, वो है रस। अभी शब्द, स्पर्श, रूप और आगे आ गया रस, टेस्ट। हमें टेस्ट हमारे टंग से महसूस, हम जान सकते हैं, खट्टा है, मीठा है, सॉल्टी है, कैसा है, कड़वा है। तो ये हम टेस्ट से हम जान सकते हैं। तो ये जल का गुणधर्म है, जल की प्रॉपर्टी है वो, जल की प्रॉपर्टी है टेस्ट, स्वीट है, सॉल्टी है। तीसरा फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद में लास्ट में है पृथ्वी। पृथ्वी में, पृथ्वी में ये सभी एलिमेंट समाये हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और वो मिल गई पृथ्वी। अब आओ सभी, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, रस, गंध। फिर इसमें आ गया गंध, यानी कि स्मेल, अच्छा है स्मेल, बुरा है स्मेल, सभी प्रकार का स्मेल। फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल, गंध। तो ये इसी सीक्वेंस से हमें याद रखना है। इम्पोर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल, आकाश हैज ओनली वन प्रॉपर्टी, फिर उसके सक्सीडिंग बढ़ते जा रहे हैं एक 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 करके, और पृथ्वी में सभी गुण हैं। बोन में, बोन जो होते हैं हमारे, वो पृथ्वी डोमिनेंट होता है, और ब्लड जो होता है वो जल डोमिनेंट होता है। इसमें फ्लूइड होता है, इसमें टेस्ट और फॉर्म होता है। हेतु लिंग, हाँ, 10 एलिमेंट्स में ये खादी, न्यक्ता, मन, कालो, दिशश्च, द्रव्य संग्रह, सेंद्रिय, चेतनम,
द्रव्य निरेंद्रिय चेतनम। इसमें ये श्लोक में सभी के नाम दिए हुए, खादी न्यात्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। खादी यानी कि आकाश, वायु, आत्मा, मन, काल, दिशाश्च, द्रव्य संग्रह, इन सभी के संग्रह है। तेंद्रिय चेतनम, फिर उसमें आगे कहा है कि ये सभी कैसे हैं, ये 10 के 10 द्रव्य कैसे हैं। ये 10 के 10 द्रव्य यहाँ इस ऊपर वाले श्लोक में है। फिर नीचे क्या बताया है इस श्लोक में, सेंद्रिय चेतनम द्रव्य निरेंद्रिय चेतन अचेतनम। सेंद्रिय चेतन है द्रव्य और निरेंद्रिय अचेतनम है। ये वो श्लोक का अर्थ है अभी जो हमने देखा। फिर पंचतत्व पंच महाभूत, ये 5 महाभूत देखे हमने, तो उसके लिए ये इसी श्लोक के आधार पर बताया गया है। महाभूतानि खम वायुरग्निरापः क्षितिस् तथा शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसगंधश्च तद्गुणाः। तो ये हमने अभी सीक्वेंस देखे ना कि महाभूतानि खम, खम यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, रापः, स्थिति तथा, ये पांचों महाभूत है। वायु, अग्नि, रापः यानी कि अग्नि, जल, जल और क्षितिज यानी कि पृथ्वी। शब्द स्पर्श रूपे च रसो गंधश्च तद्गुणः, इसके तन्मात्रा क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी है। एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तेषामेकं पूर्व गुण वृद्धि परे परे, तो आकाश में सिर्फ एक ही गुण है पूर्व, गुण वृद्धि परे परे, आगे वो गुण जो है वो एक एक करके बढ़ रहा है। इसमें एक ही गुण है, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 4, इस तरह से ये आगे वो गुण वृद्धि हो रही है। पूर्व पूर्व पूर्वे पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणः स्मृतः, वो आगे 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 उसके गुण धर्म जो है वो बढ़ रहे हैं। आकाश हैज ओनली वन प्रॉपर्टी, ये अभी हमने देखा। उसके बाद में आयुर्वेदा बेस्ड ऑन ट्राई ओरिजिन, अभी हमें इसके बाद में है 8 नंबर का सूत्र है, आयुर्वेदा बेस्ड ऑन ट्राई ओरिजिन। आयुर्वेदा जो बना हुआ है वो त्रिसूत्री बना हुआ है, 3 सूत्रों से बना हुआ है। अब ये 3 सूत्र कौन से, पूरा जो आयुर्वेदा है, ये पूरा आयुर्वेदा 3 भागों में बटा हुआ है, 3 सूत्रों से बना हुआ है। ये कौन से 3 सूत्र है, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इसमें। ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, हेतु लिंग औषधानाम तु स्वास्थ्यस्य परिरक्षणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह। अभी इसमें हेतु लिंग औषध, सबसे पहला है हेतु, फिर लिंग, फिर औषध, 3 सूत्रों से आयुर्वेदा बना हुआ है। हेतु मतलब क्या है, तो हेतु यानी कि कॉज ऑफ डिसीज, वो डिसीज क्यों हुआ, विदाउट नोइंग द कॉज ट्रीटमेंट इज इनकम्प्लीट। अगर आपको कॉज ही नहीं पता है क्यों हुआ है, फिर लिंग, लिंग यानी कि सिम्टम्स, विदाउट रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम्स डायग्नोसिस इज इम्पॉसिबल। अगर आपको सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। अगर उसको बहुत ज्यादा सर्दी हुई है, छींक आ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो ये सिम्टम्स है उसके। अब ये सिम्टम्स से आपको समझ में आना चाहिए कि इसको क्या हुआ है, इसको सर्दी हुई है, इसको तो इसका कारण क्या है, इसको सर्दी क्यों हुई है, तो उसका हेतु ढूंढना है कि वो जो डिसीज है ना, जो सर्दी हुई है, वो कोल्डनेस कोल्डनेस आ गया है, तो वो क्यों हुआ है, उसका कारण ढूंढना है। फिर क्यों, क्योंकि बाहर विंटर सीजन है, विंटर सीजन में गया, उसका अटैक हो गया, कोल्डनेस का अटैक हो गया और उसको सर्दी हो गई, तो उसका कॉज भी ढूंढ लिया। तो सिम्टम्स देखने हैं, उसका कारण ढूंढना है कि वो क्यों हुआ, फिर औषध देनी है, फिर ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको डायग्नोज करने नहीं आता है तो आप ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे।
सर्दी के लिए सिर दर्द का, सिर दर्द के लिए पेट दर्द का, ऐसे ऐसे नहीं चलता है ना। अभी सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन सिर में दर्द होने का कारण पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, और उसके कारण सिर में दर्द हो रहा है। तो ये आपको वो सिम्टम से जान लेना चाहिए कि सिर दर्द है, उसका कारण क्या है, हेतु क्या है, वो डिसीज होने के पीछे उसका हेतु क्या है। सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उसके पेट में इंफेक्शन हो गया है, और वो इंफेक्शन बढ़ गया है, और उसके कारण उसका सिर में दर्द है। तो अब हम ट्रीटमेंट किस चीज का देंगे? उसका पेट पहले साफ करेंगे। पेट इन्फेक्शन उसका चला जाएगा। गॉल ब्लैडर, लीवर का अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ वो ट्रीटमेंट देंगे। तो क्या करना है हमें? उसका पहले सिम्टम देखना है, फिर वो क्यों हुआ है वो करना है। फिर उसके बाद जो भी थेरेपी है हमें पॉइंट्स लगाने हैं, वो पॉइंट्स देके हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो थेरेपिस्ट को समझ में आनी चाहिए, या फिर हम लोगों को जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए कि वो सिम्टम्स क्या है, क्यों हुआ है, और अभी उसको कौन सा पॉइंट हमें देना है, क्या करना है। उसका अग्नि तत्व बढ़ाना है, या जल तत्व बढ़ाना है, या घटाना है, या क्या करना है, ये फिर हम थेरेपी देंगे उसको। आयुर्वेदा वॉज प्रीच्ड बाय लॉर्ड इंद्रा। अभी ये जो है, ये लॉर्ड इंद्रा जी ने एंटायर आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो है, ये महर्षि भारद्वाज को उन्होंने दी। महर्षि भारद्वाज को इंद्र ने, ये इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को दिया। इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ हेल्थ, हेल्दी इंडिविजुअल, प्रिवेंशन एंड डिसीज इन इंडिविजुअल क्योर। तो ये इसमें क्या प्रीच किया? प्रीच किया यानी कि क्या बताया, क्या ज्ञान दिया, किसके बारे में ज्ञान दिया? आयुर्वेदा क्या है, किसने दिया वो? लॉर्ड इंदिरा ने महर्षि भारद्वाज ऋषि को दिया सबसे पहले। सबसे पहले महर्षि भारद्वाज के पास ये ज्ञान आया। किसकी तरफ से आया? लॉर्ड इंदिरा ने दिया। अब ये क्या है? आयुर्वेदा क्या है? तो ये आयुर्वेदा क्या है? हेल्दी इंडिविजुअल्स, प्रिवेंशन, कि लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हेल्दी कैसे रहेंगे, हेल्दी रहने के लिए बेनिफिशियल, डिसीज इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल को डिसीज हो गया है तो उसका क्योर कैसे करेंगे, ये सब नॉलेज महर्षि भारद्वाज को इंद्रा ने दिए। आयुर्वेदा वॉज ओरिजिनली विजुअलाइज्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये सबसे पहले विजुअलाइज किसको हुआ था? लॉर्ड ब्रह्मा को। लॉर्ड ब्रह्मा से आया वो इंद्र के पास। तो ओरिजिन कहाँ से है फिर? लॉर्ड ब्रह्मा। किस पहले ऐसा था ना कि उनको वो दिखाई देता था, जब वो ऋषि मुनि जो है, वो जब ध्यान में बैठते थे, तो ध्यान में बैठने के बाद उन्हें ये सब कुछ दिखता था। और वो दिखने के बाद वो वैसा का वैसा वो अपने डिसिपल को बताते थे। अपने डिसेबल को जो भी उन्होंने दिखा देखा है, वो वैसा का वैसा वो अपने डिसिपल यानी कि उनके शिष्यों को वो देते थे। तो विजुअलाइजेशन किसको हुआ था? ये सबसे पहले किसने देखा था? लॉर्ड ब्रह्मा जी ने। फिर लॉर्ड ब्रह्मा जी ने किसको दिया? लॉर्ड इंद्रा को दिया। फिर लॉर्ड लॉर्ड इंद्रा ने किसको दिया? महर्षि भारद्वाज को दिया। तो इस तरह से ये त्रिसूत्री प्रिंसिपल जो है, ये ब्रह्मा जी से होते हुए लॉर्ड इंदिरा के पास आए, फिर इंदिरा से महर्षि भारद्वाज के पास। ये वाइवा में पूछ सकते हैं। अ, फिर की क्या है हमारी एग्जाम की द्रव्य। अभी इसमें अभी अब तक जो हमने पढ़ा, तो इसमें मेन हमने क्या पढ़ा? कि द्रव्य, सभी चीजें जो है वो बनी हुई है द्रव्य से। बेसिक सब्सटेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, हमारा जो बेसिक सब्सटेंस है, जो भी एग्जिस्ट है, ये धरती पर जो भी एग्जिस्ट है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका बेसिक थिंग क्या है? उसकी बेसिक थिंग है द्रव्य। और ये द्रव्य क्या है? अभी हमने जाना कि 10 द्रव्य है।
इसी 10 द्रव्य से लाइफ बनी हुई है। कुछ लिविंग बने हैं, कुछ नॉन लिविंग बने हुए हैं। इसी 10 द्रव्यों से ही बने हुए हैं। इसमें हमने देखा पंच महाभूत है। पंचम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हमने देखे, जिसका फाउंडेशन है अपनी बॉडी। अपनी बॉडी इन पंच महाभूतों से बनी हुई है। ईच एलिमेंट एड वन न्यू प्रॉपर्टी, वो भी हमने देखा कि आकाश के पास एक ही प्रॉपर्टी है, फिर वायु के पास 2 हो गए, फिर अग्नि के पास 3 हो गए, फिर जल के पास 4 हो गए, और पृथ्वी के पास 5 प्रॉपर्टी हो गई। फिर हेतुलिंग, औषधि, ये ट्रीटमेंट के 3 सूत्र है, ये हमने देखा। तो इसके बाद में ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज मैं आपको भेजने वाली हूँ, वो पढ़ते रहना है। वात की डिसऑर्डर, अभी ये जो है इसको दोष कहते हैं, लेकिन ये दोष नहीं है, ये बल है, इनको बल कहा जाता है। सिर्फ इनका ऑर्डर जब चेंज होता है ना, इम्बैलेंस जब होता है ना इसमें, तो ही डिसीज उत्पन्न होता है। तो वात मतलब क्या है? वायु प्लस आकाश। आकाश एंड वायु ये दोनों मिलके जो बनता है ना, उसको वात कहते हैं। इसका एक प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन में वो बॉडी में होने चाहिए, तो वो बैलेंस फॉर्म में है। तो वो बल है हमारे शरीर के लिए, वात बल है। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए, वायु ज्यादा हो गया, आकाश कम हो गया, आकाश ज्यादा हो गया, वायु कम हो गया, तो फिर डिसीज होते हैं। तो जॉइंट पेन होना, ड्राइनेस होना स्किन की। फिर दूसरा है पित्त डिसऑर्डर। पित्त क्या है? पित्त अग्नि और जल मिलके, अग्नि और वायु मिलके ये बनता है एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशंस। ये सब अग्नि के इनबैलेंस के कारण होता है, एसिडिटी, बर्निंग। फिर कफ जो है, जल पृथ्वी, जल और पृथ्वी मिलके बना है कफ। तो ओबेसिटी, कंजेशन, अगर पृथ्वी का पृथ्वी ज्यादा तत्व ज्यादा हो गया तो ओबेसिटी हो जाएगी, कंजेशन हुआ, कफ ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारे लंग्स में कफ, खांसी खांसी खांसी, बहुत ज्यादा खांसी आती है, तो कफ डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 बल है। ये जब अपने ऑर्डर में होते हैं तो ये बल है, लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन गलत, इम्बैलेंस हो जाता है, तभी ये डिसीज उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया तीनों बल। तो आज हम यही रुकते हैं। इसके बाद में बाद का जो है पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 से हम 8 का जो है कर लेंगे, क्योंकि ये एक पूरा एक सेशन ही उसको देना पड़ेगा, एक क्लास ही उसको देना पड़ेगा, ये टेबल पढ़ने के लिए। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। हो गए, 8:47 हो गए। हम्म। इसमें कुछ पूछना है किसी को? इसमें किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया सब, जितना भी यस मैडम। बताया? हाँ, यस। ठीक है फिर। थैंक यू मैडम। क्लोज करो। राउत सर मिल गए आपको?